the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा लगातार मिलती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आपको और मुझे यहाँ पहुंचाने के लिए। सुरक्षित हम जीवित हैं, इसलिए यहाँ पाए जाते हैं। और हमारा आज का थीम है ग्लोरीफाई गॉड द फादर। परमेश्वर पिता को महिमान्वित करना, शब्दों से नहीं, केवल आराधना में हाथ उठाकर घुटने टेक कर ही नहीं, वैसे भी किया जाता है, शब्दों से भी किया जाता है, कभी कभी व्यवहार से भी किया जाता है। हमारा आज का थीम है ग्लोरीफाई गॉड द फादर। परमेश्वर पिता को महिमान्वित करना। इसके कुछ अंश बाइबल से हम लोग देखेंगे इसे समझने के लिए। मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय, पहली आयत से 5वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स फ्रॉम 1 to 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के ऊपर हेडिंग है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना अपने लिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपके दिल अजीज प्रभु, आपके घर का मालिक, आपकी जिंदगी का स्वामी, जिसे आप हर पल हर घड़ी पुकारते रहते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसका आप सबसे ज्यादा आदर करते हैं, वही यीशु मसीह यहां ये वाली बात कह रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे जीवनों में इस प्रकार का स्थान है तो उसकी बातों का स्थान उसके स्थान से किसी भी कीमत पर थोड़ा भी कम नहीं होगा। और अगर किसी के जीवन में उसकी बातों का स्थान कम है तो मैं लिख के दे सकता हूं वर्ल्ड वाइड लेवल पर कि उसके जीवन में यीशु का स्थान भी कम है। बहुत सही। 17 अध्याय उसकी 4वीं आयत, इसी पर विचार करेंगे, इसी को थोड़ी देर देखेंगे हम लोग। पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर से कह रहा है, पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के लिए कह रहा है, पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के बारे में कह रहा है और पिता परमेश्वर से कह रहा है ये वाली बात। यहां बैठे हुए लोगों में से आप मुझे दूर दराज जो सुन रहे हैं उनमें से कितने लोग कह पाएंगे ये बात अपने जीवन में? अंदाजा लगाना मुश्किल है। ना तो किसी के लिए हाँ कहा जा सकता है, ना किसी के लिए ना कहा जा सकता है। ये तो इंडिविजुअल बात है, व्यक्तिगत विचार है, ये व्यक्तिगत बात है हर एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी के लिए।
हर एक उस स्त्री पुरुष के लिए, बच्चे बुजुर्ग जवान के लिए, जो ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु का हूं, जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मेरा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 4वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। प्रभु यीशु मसीह यहां पर 33.5 साल इस पृथ्वी पर बिना टारगेट के नहीं थे, बिना उद्देश्य के नहीं थे। लक्ष्य विहीन यात्रा प्रभु यीशु मसीह की नहीं थी। आज की चर्च सर्विस में कितने लोग क्या और कैसे सोच करके आए हैं ये मैं नहीं जानता। किस इरादे से आए? कुछ सुनने, कुछ बदलने, या ऐसे ही चले आए कि चलो चलते हैं, घर में भी क्या करेंगे। हमेशा याद रखना, मैं कभी कभी इस बात के ऊपर अपने बारे में विचार करता हूं। ये सच है कि जो कुछ यहां लिखा है वो परमेश्वर की तरफ से, और ये सच है कि मेरे पास बार भर भी गुंजाइश नहीं है आत्मिकता का नाटक करने की, स्पिरिचुअलिटी का ड्रामा करने की। अगर मैं सच हूं इस बात में कि प्रभु मुझे देख रहा है, अगर ये किताब सच है बाइबल कि परमेश्वर देख रहा है, तो फिर मेरे पास आत्मिकता का, धार्मिकता का, आज्ञाकारिता का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सब कुछ सच है, इसका मतलब सब कुछ सच है और वो सचमुच ही देख रहा है परमेश्वर, और सुन रहा है, और जो बात होगी वो सच मुझ में होगी। जब भी कभी आपका मेरा सामना उससे होगा, जो बात वो करेगा वो सच मुझ में ही बात करेगा, सच मुझ में होगा ये, या फिर सच मुझ में नहीं होगा। तीसरा पॉइंट तो है, अगर परमेश्वर सचमुच है तो उसकी बातें सचमुच है, और उसकी बातें सचमुच है तो फिर वो बातें मुझ में सचमुच पाई जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो काम तूने मुझे करने को दिया था, केवल उस काम को करके मैंने हवा में भूसे नहीं चढ़ाए, मैं कटी पतंग सा इधर से उधर डोलता नहीं रहा। जब पतंग कट जाती है पतंगबाज के हाथ से, तो वो हवा के झोंकों में लहराती चलती है और बिल्कुल नहीं पता लगता कि कहां जाके गिरेगी। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे ये वाली बात, कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उस पर्टिकुलर काम को करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने लोगों के बीच में, विरोधियों विवादियों के बीच में, अपनों और परायों के बीच में, सही और गलत लोगों के बीच में, हर परिस्थिति में, हर हाल में, मैंने हर जगह पे, हर माहौल में मैंने तेरी इच्छा को, तेरे काम को पूरा करके अपने जीवन के द्वारा उन सब के बीच में तुझे ग्लोरीफाई किया है। मैंने तेरे सर को बुलंद किया है, मैंने तेरे मुकुट की ऊंचाई को बढ़ा दिया है, मैंने तेरे चेहरे की रौनक को और बढ़ाया है। वो काम करके जो तूने मुझे करने के लिए दिया था, और लोगों ने उस काम को मेरे द्वारा देखा और तेरी महिमा की, तुझे सराहा। जब आप में कोई काम ऐसा करते हो परमेश्वर ने आपको मुझे करने के लिए दिया है, माँ बाप ये कहते हैं, मैं भी कहता हूं, मेरा भी विचार ऐसा ही है अपने बच्चों के लिए, आपका भी है, और अक्सर माँ बाप का ऐसा विचार होता है। बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि इसने हमारी छाती चौड़ी कर दी। चौड़ी नहीं होती, रहती होती नहीं है, फक्र से, आनंद से
आदमी भूल जाता है। और अगर यही बच्चे गलत काम करते तो सर झुकता है और बोलते हैं बच्चों तुमने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जबकि बाप बेटे दोनों दोनों मुंह दिखा रहे हैं। बात तो यही आएगी। जब परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, बड़े फख्र के साथ कहता है कि मैंने वो काम जो तूने मुझे करने के लिए दिया था। अभी यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ, बाकी है, लेकिन उसने उसको इंक्लूड कर लिया। क्या बात है, क्या बेहतरीन बात है। अभी यीशु मसीह क्रूसिफाई नहीं हुए। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने जान की प्राण छोड़ने से पहले कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, वो लास्ट की बात थी, लेकिन उसने प्राण देने से पहले इस बात के लिए अपने माइंड को तैयार कर लिया था और अपने अंदर इस बात को ठान लिया था कि मैं इससे होकर के गुजरूंगा हर कीमत पे, मैं इसे कर गुजरूंगा क्रूसिफिकेशन को। उससे पहले ही कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, एक लंबे समय पहले ही कह रहे हैं कि मैंने वो काम जो तूने करने के लिए किया था। अगर आप किसी काम को अपने माइंड में पहले ही ना सोच लें कि मैं इसको करके ही मानूंगा, तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका भी। और अगर आदमी अपने माइंड को पहले मेकअप कर ले, तैयार कर ले कि मैं करूंगा ये वाला काम, फिर से उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह मैनली हार्डली तैयार थे, उन्होंने कह दी ये वाली बात कि मैंने वो काम करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, जबकि काम अभी बाकी था, लेकिन उन्होंने गिन दिया था उसको अपने लेखे में कि मैंने कर दिया है। और बहुत बड़ी बात और अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उससे, चाहे वो बेइज्जत होने का, शर्मिंदा होने का, लज्जित होने का और मृत्यु का काम क्यों न किया हो परमेश्वर ने उसे, देखो कह रहा है कि मैंने उसे कंप्लीट करके तुझे ग्लोरीफाई किया है, तेरा सर बुलंद किया है। तू कह सकता है कि तेरी वजह से मेरी बाछें खिल गई, मेरी छाती चौड़ी हो गई है, स्वर्ग में भी और नरक में भी और पृथ्वी पर भी। हम नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों को, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट को, मसीह शिष्यों को इसी लेवल तक पहुंचना है, इस लेवल पे जाना है आपको मुझे, कि जहां आप उसकी इच्छा को अपने जीवन के हर कदम पे पूरा करके कह सके कि मैंने जैसा तू चाहता था वैसा ही करके तेरी महिमा की। भजन संहिता का एक राइटर है, आसाफ का भजन है वो, 50 अध्याय, उसके 23 पद में लिखा है कि धन्यवाद का करने वाला क्या करता है, मेरी महिमा करता है, तेरी महिमा करता, परमेश्वर की महिमा करता। निकाल दिया। यीशु मसीह हमेशा एक कदम आगे ही रहे, कोई उनसे आज तक आगे नहीं निकल पाया। भजन संहिता 50 अध्याय की 23वीं आयत, ज़बूर 50 23वीं आयत, साम 50 वर्स 23, आसाफ का भजन है ये। और भजनकार क्या कहता है आखिरी आयत में कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर के विषय में ही वाली बात क्या करता, मेरी महिमा, धन्यवाद का करने वाला। अब धन्यवाद में जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, इनमें, इन लोगों में इस धन्यवाद को करने का कोई श्रेय नहीं है इनका, क्योंकि ये उस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं जो इन्होंने परमेश्वर से पाई है। पाई हुई चीज का धन्यवाद है, की हुई का नहीं है अभी,
महिमा उस चीज की मिल रही है, उसका गुणगान करता फिर रहा है एक आदमी कि हमने नई कार खरीदी भैया, प्रभु ने नई कार दी। ये गाड़ी का गुणगान करता फिर रहा है अभी उस चीज का जिसमें इसका कोई हिस्सा बांटा नहीं, इसने कोई मेहनत नहीं की, सारा काम परमेश्वर का था। आपने चाहे बच्चा पाया हो या रोजगार पाया हो या आपने पति पाया हो या पत्नी पाई हो, कुछ भी आपने परमेश्वर से पाया है, आप उस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं जिसमें सारा काम परमेश्वर ने किया। राजा आसाफ उस बात की बात कर रहा है, हम उस चीज की महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं जो परमेश्वर ने किया काम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें एक कदम और आगे ले जाकर के बोलता है, अब तुम अपने काम से इसकी महिमा करो, उससे जिसको तुम खुद करोगे। ग्लोरीफाई करना, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम किया, मैं सबको बताता फिर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। काश कुछ ऐसा भी मैं अपने जीवन से करूं कि वो बात मुझे परमेश्वर को बताने का मौका मिले कि जो तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने उसे भी वैसे ही किया जैसे तूने मेरे लिए किया। जितनी बेहतरीन तरीके से तूने मुझे मेरे स्तर को उठाया है, मेरी सैलरी बढ़ाई, बड़े खुश होते हैं ना तो सैलरी बढ़ती है, नौकरी अच्छी हो गई, पैसा बढ़ गया, खुश होते हैं लोग, होना भी चाहिए। खुश होते हैं जब परमेश्वर हमें उठाता है, हमारे स्तर को उठाता है। आइए हम प्रयास करें इस बात का कि मैं भी अपने जीवन के प्रयासों से परमेश्वर के स्तर को उठा सकूं। प्रभु यीशु मसीह एक कदम और आगे ले जाकर के हमें समझाते हैं, कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 4 पद में, 50 अध्याय भजन संहिता उसके 23 पद में राजा आसाफ इस बात को कहता है कि धन्यवाद का करने वाला परमेश्वर को ग्लोरीफाई करता है, और थैंक्स गिविंग में थैंक्स गिवर का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन यहां पे जो सेकंड स्टेप प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, इसमें तो केवल करने वाले का सारा काम है कि जो तूने मुझे करने के लिए दिया है उसी को पर्टिकुलर उसी एक काम को करके मैंने अपने घर के अंदर तेरी महिमा की है। मैंने उस काम को अपनी जिंदगी में करके तुझे महिमा दी है, मैंने दूसरे की जिंदगी में वो काम करके तुझे महिमा दी है, मैंने शहर के लिए वो काम करके तुझे महिमा दी है जो तूने मुझे करने के लिए दिया था। ये वाली महिमा 50 अध्याय के 23 पद से कहीं ज्यादा बढ़ करके है, ज्यादा खूबसूरत है, वो भी अच्छी महिमा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आसाफ से भी बड़ा है, जो आसाफ से भी ज्यादा बुद्धिमान है, वो कहता है इस बात कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप जितने लोग यहां पे बैठे हैं, आप में से किस किस को क्या क्या काम मिला है? जितने लोग बैठे ना, और मैं भी, हम में से हर एक को काम मिला है, हम में से हर एक को काम मिला है। आप अगर खोजेंगे अपने आप को, आप में से हर एक को परमेश्वर ने काम दिया है अपने राज्य में से। ईमानदारी का काम, वफादारी का काम, सच्चाई का काम, खराई का काम, आज्ञाकारिता का काम, आधीनता का काम, टाइट ऑफरिंग ईमानदारी से देने का काम, कॉन्टिन्यूली लगातार परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने का काम, अपने पूरे परिवार सहित सबको लेकर के वहां जाने का काम। अगर आप खोजेंगे तो आपको कोई ना कोई काम मिला है यहाँ पे। अगर आप और उस काम को उतनी ही ईमानदारी से, दिलचस्पी से कर जाएं तो हम कह सकते हैं परमेश्वर से कि मैंने जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे करके मैंने तेरी महिमा की। मैं वो महिमा कभी कभी लोगों के बीच में करता हूं, कभी कभी अपने घर के अंदर करता हूं कि जो चाहते थे आप कि मेरा फैमिली, मेरे परिवार को इस प्रकार का होना चाहिए, मैंने वही करके आपको घर के अंदर महिमा दी है।
एक लंबे समय से जो सुधार, जो बदलाव आप मेरे अंदर चाह रहे थे, वो बदलाव आ रहा है और मैंने आप अपने आप को आपकी शिक्षा के अधीन करके उस बदलाव में ला करके आपको महिमा दी अपनी जिंदगी। कुछ ना कुछ काम तो है, बगैर काम के हमेशा कोई भी नहीं, चाहे बैनर लगाने का काम, यहाँ से कुर्सियां हटाने का काम, बड़ी शिद्दत से और बड़े आदर के साथ करने से आप परमेश्वर को महिमान्वित करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोली वाली बात कि जो काम तूने मुझे करने को इस पृथ्वी पर दिया था, उसे करके मैंने तेरी महिमा एक आदमी से और मिलते हैं। मेरे साथ निकाल लिया उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय, पुराना बूढ़ा, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय 13 पद से 22 पद तक। हम 13 पद से 22 पद तक तो नहीं पढ़ेंगे, हम इसका 13वां पद पढ़ेंगे। लिखा है तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। परमेश्वर ने टास्क के काम नूह को दे दिया। और 22वें पद में ऐसा लिखा कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर 13वें पद में नूह को बोलता है कि एक जहाज बना ले, मैं संसार को मिटाने पर हूं और जो कुछ तेरे पास आना है वो आ जाएगा, जिनको बचाना वो जहाज में बैठ के बच जाएंगे। और 13 पद से 22 पद के बीच में बहुत सारी आयतें हैं। 22 पद में ऐसा लिखा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और ये बूढ़ा व्यक्ति भी कह सकता है इस बात को कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे करके मैंने तेरी महिमा की है। लोग हंस रहे थे इसके ऊपर, क्योंकि बारिश थी नहीं, फ्लड आया ही नहीं था, जल प्रलय हुआ ही था, बूंद एक नहीं बरसी थी आसमान से, पता ही नहीं था कि रेनी सीजन क्या होता है, किसी को नहीं पता था। और परमेश्वर एक बहुत बड़े सैलाब की बात कर रहा था। नूह के लिए भी अजीब बात थी, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने जिसकी चर्चा नहीं सुनी, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे बातें जो परमेश्वर उन लोगों को दिखाएगा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और उसकी बात माने बगैर आप उसे प्रेम नहीं कर सकते, उसकी बात माने बगैर आप वंडर में कभी नहीं देख पाएंगे। नूह बूढ़ा आदमी, इसको जहाज बनाने में 120 साल लगे। थियोलॉजियंस यहां पे बैठे वो समझ सकते हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं। 120 साल लगे नोहा को परमेश्वर की बात को लगातार मानते रहने में। 120 साल लगे जहाज बनाने में। 120 साल के बाद जैसे सब कुछ तैयार हुआ तब बारिश आई, तब पानी आया। ये बूढ़ा आदमी भी ऐसे कह रहा है कि जैसे मैंने उसकी बात मान करके पृथ्वी पे उसकी महिमा की, वैसे तुम भी करो, चाहे लोग तुम्हारे पर हंसते रहे। 120 साल कम नहीं होते। 120 साल जहाज ही बनाता रहा। 120 साल कहना चाहिए अपनी लाइफ टाइम वही करता रहा जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। उसने ये नहीं बोला कि छोटी कश्ती से काम नहीं चल सकता, टोकरे बना लेते 2-4, काम का हो जाएगा, बोझा का हो जाएगा। और 120 साल के बीच में यहोवा ने ना तो दोबारा से मुलाकात की और ना उसने पुकार करके बोला एक बार फिर से नक्शा बताना जरा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार बहुत ने उससे बात की तुझे ये करना है और दोबारा से मुलाकात करना। अब फिनिशिंग में मिलेंगे बस। हम में से कितने लोग जो फिनिशिंग में मुलाकात करने के विचार में, फिनिशिंग पे मुलाकात करने के विचार में मत रहना, क्योंकि बहुत सारी कमियां निकाल देगा वो आगे आप मिलेगा। और वही लोग फिनिशिंग पे मिल सकते हैं बस जिनके सामने केवल वही टारगेट रहता जो परमेश्वर उसको करने के लिए है। चाहे आपका समय हो या आपका पैसा हो, या आपका टाइम हो या फिर आपका टाइट हो, कुछ तो दिया है उसने आपको करने के लिए, कुछ तो दिया है उसने मुझे करने के लिए। मैं इससे बढ़िया बात आपको नहीं बता सकता
कि नोहा को 120 साल लगे वही काम करते रहने जो परमेश्वर ने उससे कहा था। उसके पास ना कोई शक, ना कोई संदेह और ना सवाल, ना कोई दूसरी मुलाकात। फिनिशिंग पे मिलेंगे नोहा बता। और जब फिनिशिंग में यहोवा आकर उससे मिला, उसने सब कुछ बैल को दूर पाया, वैसा ही जैसा कह के गया था। क्या आप और मैं वैसा ही करते पाए जाएंगे उसको, जैसा उसने कह रखा है कि तेरे आने से पहले भी मैं यही करता रहा जो तू कह रहा था, और तेरे आने तक मैं वही करता पाया गया जो तू। मैं उसे उसके कामों को करते हुए रंगे हाथ पकड़े लाना चाहता हूं। पाठ करते हुए रंगे हाथ नहीं कह रहा मैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए मैं रेड हैंडेड उसकी गिरफ्त में आ जाऊं कि मैंने इसको पकड़ लिया है, मेरा ही काम करते पाया गया है। ये मेरी बात मानते हुए पाया गया है, और तब जब मैंने इसको पकड़ा कि तब भी मेरी बात मान रहा है। फर्स्ट पॉइंट जकरिया 4:9 पर जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। मलाकी से पहले आता है जकरिया, मत्ती से पहले। जकरिया 4:9 पर जरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली है। और बढ़िया बात है, जरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। जो कुछ परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, यही आदमी पूरा करेगा। इसे मैं नहीं चाहता कि मेरे हिस्से का काम मेरे बीवी बच्चे करें, या मेरे हिस्से का काम मेरे बाद मेरे बच्चे करें। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बुलाहट को अपने समय पे पूरा करना चाहता हूं, अपनी पूरी कॉल को पूरा करके उसके पास जाना चाहता हूं। मैं कई सारे विश्वासियों से और पादरी प्रचारकों से सुनता हूं कि मेरा काम मेरा बेटा करेगा, और मैंने कभी उस बात को रिसीव नहीं किया, अपने लिए तो नहीं किया। मेरे लिए नहीं, ये बात आपके लिए हो सकती है। मेरा काम मैं ही करके उसके सामने खड़ा हूं ताकि पाऊं उसकी दीदार में इनाम, पूरा काम कंप्लीट करके। यहां जरुब्बाबेल के बारे में एक बात आई है कि जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। आप खुद ही शुरुआत करेंगे परमेश्वर के काम की, और आपको खुद ही कंप्लीट करना होगा वो काम। किसी की आशा नहीं, किसी की उम्मीद नहीं। नोहा को बोला था कि ये काम कर, नोहा अपने बीवी बच्चों समेत उसमें लग गया, और यीशु से बोला था कि ये काम कर, और यीशु मसीह उसमें लग गया। दोनों ने अपने अपने इंडिविजुअल आंसर परमेश्वर को दिए कि मैंने तेरा काम जो तूने मुझसे कहा था करने के लिए करके तेरी महिमा की है। नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जरुब्बाबेल को बहुत बड़ा आशीर्वाद था ये कि वो काम शुरू करेगा और फिनिश भी करेगा। और जरुब्बाबेल भी ऐसा करके परमेश्वर के सामने पहुंच करके कहेगा कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे इस पृथ्वी पे करके, मनुष्यों के बीच में करके मैंने तेरी महिमा की। हर व्यक्ति वही कह पाएगा जो कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो कभी नहीं कह पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:34 पर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। बहुत अच्छी आयत है ये, मुझे भी बहुत पसंद है ये वाली आयत। 4:34 पर बहुत पसंद है मुझे ये पर। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। चेले रोटी का इंतजाम करने लगे। आदमी रोटी के चक्कर में ऐसा उलझा हुआ है तो उसको परमेश्वर की धुनी नहीं है। आदमी रोटी के चक्कर में ऐसा उलझा है उसको परमेश्वर के बारे में कोई ख्याल। और यीशु मसीह परमेश्वर में ऐसा उलझा हुआ था उसको खाने पीने की सुधि नहीं थी। चेले रोटी लेकर के आए और उन्होंने बोला कि प्रभु खाना, यीशु मसीह ने बोला मेरे पास जो भोजन है वो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। बस उसकी इच्छा मुझसे पूरी होती रहे, यही मेरा खाना और पानी है, इसी से जिंदा रहता हूं। क्योंकि मनुष्य पति 4:4 में लिखा है कि केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, प्रत्येक उस वचन से जिंदा रहता जो परमेश्वर के मुंह से, और यीशु मसीह उसी से जिंदा रहता था। 4:4 के साथ हमने यूहन्ना 4:34 भी ठीक से बता दिया। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करके सबसे पहले मैं तब उसको रोटी से गिरा।
प्रेरितों के काम की किताब उसका 20 अध्याय 24 पर। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है। 20 अध्याय 24 पर लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। यहां प्राण देने वाली बात नहीं हो रही है, इस वक्त देने वाली भी हो रही है, लेकिन इसको जब मैंने पलट के देखा तो मुझे प्रभु यीशु मसीह की वो वाली बात याद आई कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। प्राण देने का मतलब होता है जीव, जीव देने का मतलब होता है अपने आप का इनकार कर देना और अपने आप को सजाने सवारने से ज्यादा समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगाना। जब मैं प्राण को भी बचा के नहीं रखना चाहता परमेश्वर से, मेरी ख्वाहिश है मेरे प्राण में रहती है, मेरी इच्छा, मेरी आवश्यकता है, मेरी लालसा, मेरी अभिलाषाएं प्राण में वास करती है। क्योंकि अच्छे और बुरे, स्वाद और बेस्वाद का एहसास ना तो मेरी आत्मा को है और ना मेरे शरीर को। प्राण करता है इसका टेस्ट, सही बना या कि नहीं बना, अच्छा या नहीं। पर एक पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वर्ण यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। क्या मेरा पूरा फोकस बस और बस केवल परमेश्वर की विल को फुलफिल करना है। अपने आप को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना नहीं, अपने आप को सजाने में, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने में, अपनी पूर्तियां करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ये नहीं। क्या मेरे पास टारगेट है, उद्देश्य है पौलुस के पास, क्या परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करना, उस सुसमाचार के लिए जो उसने उसको करने के लिए दिया है। हर एक बिलीवर के पास कुछ ना कुछ है, हम में से कोई खाली हाथ नहीं है। अगर आप में से किसी को लगता है कि वो खाली हाथ है, वो जरूर मुझसे बात करें। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको ये समझाने में, आपको ये बताने में, आपको वहां पहुंचाने में। यू आर नॉट एम्प्टी हैंडेड, आप खाली हाथ नहीं है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इस बात को समझाने में। लास्ट की बात, बहुत ही बेहतरीन बात, बड़ा गजब का पद लगता है मुझे ये। 26 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब उसका 19 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 19। राजा के सामने प्रेरित पौलुस है और उसके ऊपर उसका केस चल रहा है। एक प्रचारक होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के नाते उसके ऊपर केस चल रहा है। इसको ये नहीं करना चाहिए। कितनी बेहतरीन बात। 26 अध्याय 19 पद, अतः हे, पौलुस अपनी बातें बताता आ रहा है। आप पढ़ेंगे इसको 12 पद से तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। 26 अध्याय प्रेरितों काम की किताब उसके 12 पद से 26 तक 19 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला। मैंने उस बात को नहीं टाला जो परमेश्वर ने करने के लिए मुझसे कही थी। दमिश्क की सीमा पर जो बात मेरी यीशु से हुई थी। जिन्हें लोग जानते हैं कि यीशु मसीह और पौलुस की मुलाकात दमिश्क की सीमा पे हुई। और क्या बोला था यीशु मसीह ने उसको, और हनन्याह को जब उसको बोला था यीशु मसीह ने कि जाके इसकी आंखें खोल दे, हनन्याह ने बोला प्रभु इसने तो बहुतों को मारा है, या इसकी आंख मिल रही और कहीं लोग और मारेगा। यीशु ने बोला कि तू जा और उसकी आंखें खोल दे, क्योंकि अब मैं उसे बताऊंगा कि इसको मेरे लिए कैसी कैसी गवाही और कैसे कैसे कष्ट झेलने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बता दिया था कि शाऊल ये होना है, और शाऊल क्या था कि पहली टक्कर की मुलाकात जो मेरी यीशु से हुई थी करा, उसकी मौत का फंदा उसके सामने करा। मैं आज तक भूला ही नहीं उस बात को। मौत के फंदे से बचने की विचार नहीं कर रहा, मौत के फंदे से बचने के इरादे नहीं है उसके इरादे आज भी खतरनाक है यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के, चाहे वो फांसी पे जाकर के हुए किए जाए। अगर लास्ट इरादा यही पूरा होना है, मर गई, तो पौलुस कहता कि मैंने दर्शन की बात को कभी नहीं ठुकराया। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी पहली मुलाकात को यीशु के साथ भूल बैठे हैं और आज उनको होश भी नहीं है कि क्या किया था मैंने, क्या वायदा किया था उसके साथ। हम में से बहुतों को रिन्यूअल की आवश्यकता है, नया होने की। लाइसेंस रिन्यू कराते ना हम लोग, जब हमारा लाइसेंस ओल्ड हो जाता है,
उसे रिन्यू करवाना पड़ता है आरटीओ के ऑफिस में जाके। जब वायदे आपके ओल्ड हो जाए, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ धूमिल पड़ जाए, कच्चा पड़ने लगे, आपको उसके साथ बैठ करके रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। रिन्यू करवाओ आप उससे अपना वो लाइसेंस, अपना वो प्रेम, अपना वो संबंध जो उसका और मेरा आप उसके साथ है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 17 अध्याय के 4 पद में, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, चाहे वो तेरी आधीनता में जीने वाला काम था, चाहे तेरी मांगों को मानने वाला काम था, चाहे तेरे लिए जीना और तेरे लिए मरने का काम तूने था, उसे मैंने पूरा करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आदरणीय पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मेरे पत्नी बच्चों की और यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष की और दूर दराज में मुझे देखने और सुनने वालों की सबकी मदद करें, सहायता करें कि हमें से हर एक प्रभु यीशु मसीह के समान यूहन्ना 17 अध्याय के 4 पद के मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को उत्तर देने वाला बन जाए कि पिता, इस पृथ्वी पर मेरे जीवन भर उस काम को करके जो तूने मुझे करने के लिए दिया था, मैंने तेरी महिमा की है, मैंने तुझे ग्लोरीफाई किया है, मैंने तेरे स्तर को ऊंचा किया है, मैंने तेरे आदर मान सम्मान को बढ़ाया है। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। और मैं ये चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हर एक इच्छा पूरा करने वाले स्त्री पुरुष व्यक्ति विशेष के जीवन में से हर प्रकार की बाधाएं, बंधन, अड़चन, रुकावटें यीशु के नाम से हटाए जाएं, रास्ते समतल किए जाएं कि लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। रोग और बीमारियां हटाई जाए, बदकारियां और प्रभु जी गरीबी, भूखमरी, फाका कशी हटाई जाए, हर वो चीज हटा दी जाए जो ध्यान को आपकी तरफ से हटा के अपनी तरफ लगाती हो। यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। प्रभु विश्वव्यापी कलीसिया के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि हर एक आपको सही उत्तर देने के लिए तैयार हो सके, कह सके कि पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, फिर चाहे वो छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, चाहे पर्दे के सामने का काम था या पर्दे के पीछे का काम था, मैंने उसे पूरा करके तेरी इच्छा को पूरा किया है, तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु के नाम में हम इस प्रकार परमेश्वर को महिमा देने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। God bless you and shalom.